तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम तकरीबन 1 वीक के अंदर हमारे पास 5 डेज होंगे जिसके अंदर हम लोग जो है वो इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे डे 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ एम एस एक्सेल, वे ऑफ यूज एम एस एक्सेल। उसके बाद इंटरफेस ऑफ एम एस एक्सेल, इंटरफेस समझना बहुत ज़रूरी है। डे 2 में हम लोग ये देखेंगे बेसिक एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ एम एस एक्सेल, the way of calculation using MS Excel, function and formulas। इसी तरह से हम लोग आखिरी दिन पे some important options for creating sheets or formats, इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे और हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि MS एक्सेल होता क्या है और इसको क्यों यूज करते हैं और इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल MS एक्सेल, MS stands for Microsoft and Excel is a package of Microsoft। And Excel is a package of Microsoft company, Microsoft Office। सो देखिए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है बहुत बड़ी, जिसका ऑनर जो है वो बिल गेट्स है, आपको पता होगा यकीनन। अब अक्सर पूछा जाता है कि भाई अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी के बहुत सारे पैकेजेस हैं और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के मल्टीपल टूल्स जिनको हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास विंडोज आती है। विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के फोन्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट की और बहुत सारी जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा पैकेज है जो कि स्पेशली ऑफिस वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। तो ऑफिस वर्क मींस के डेली रूटीन में हम लोग ऑफिस में जो काम करते हैं वो टोटली डिपेंड होता है हमारा MS ऑफिस पर। देखें एक इंसान अपनी लाइफ में मल्टीपल जगहों पर जॉब करता है, इसी तरह से हम भी, आप और मैं भी मल्टीपल जगहों पर जॉब करके आ चुके हैं या फिर कर रहे हैं। तो मैंने अपनी लाइफ के अंदर जिस जिस जगह पर जॉब की है वहां पर जो सबसे ज्यादा यूजेज है वो ऑफिस का ही होता है और किसी एप्लीकेशन की, किसी सॉफ्टवेयर की इतनी नीड नहीं होती। मतलब कि तकरीबन 80% जो हमारा काम होता है वो ऑफिस से ही हो जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उस ऑफिस के मल्टीपल पैकेज डिजाइन किए गए हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और इसी तरह से MS एक्सिस और बहुत सारे टूल्स
माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए हैं ऑफिस के। इसमें हर पैकेज का अपना अपना अलग काम है, जिसमें हमारे पास MS एक्सेल का अपना काम है, MS वर्ड का अपना काम है, पावर पॉइंट का अपना काम है। इस तरह से हमारे पास एक्सेल है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से हमारे पास जो हमारा वर्ड है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह से जो हमारा पावर पॉइंट है वो प्रेजेंटेशंस के लिए इस्तेमाल होता है, और जो हमारा एक्सेस डेटाबेस है वो हमारे पास डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होता है, ह्यूज अमाउंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है हमारा एक्सेस डेटाबेस। तो ये है हमारा एक्सेल। तो एक्सेल है क्या, एक्सेल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, एक्सेल को यूज कैसे करते हैं, तो इन सब चीजों को हम लोग डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे और इन चीजों को हम लोग देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देखेंगे कि एक्सेल है क्या। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप लोग याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सबको पता है, जो कि बिल गेट्स ने बनाई है। किसी से पूछा जाता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया है, तो मुझे आप इसका क्या आंसर देंगे कि ऑफिस किसने बनाया है, किसने बनाया है? देखिए यहां पर जिसने इसका आंसर बिल गेट्स दिया है, ये एक बहुत गलत जवाब है। देखिए सबसे पहले तो बिल गेट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इतने छोटे छोटे से सॉफ्टवेयर पे काम करे। वो कंपनी का मालिक है भाई, तो उसको इतनी जरूरत नहीं है कि वो बैठ के सॉफ्टवेयर बनाए। तो ये हमेशा, अच्छा ये जो आप लोगों ने आंसर दिया, ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती नहीं है। असल में ये जो आंसर है ये माहौल ने बनाया हुआ है, ये इन्वायरमेंट का आंसर है। ये हर जगह पर, क्योंकि मैंने आपसे आने वाले जो पिछले स्टूडेंट्स हैं उनसे जब मैंने ये सवाल किया तो उनका आंसर भी यही था, बिल गेट्स। हालांकि बिल गेट्स कैसे बनाएगा, बिल गेट्स को अब यही काम रह गया है कि वो बैठ के सॉफ्टवेयर बनाए, ऐसा कोई काम नहीं है। बिल गेट्स ने नहीं बनाया, बिल गेट्स एक कंपनी का ऑनर है जिस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो कभी भी पूछा जाए कि भाई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसने बनाया, तो वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। तो याद रखिएगा कभी भी ऐसा आंसर मत दीजिएगा जो कि जिसकी कोई सेंस ना हो, हमेशा एक पावरफुल आंसर दें। इस चीज को आप याद रखिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने जो है वो ऑफिस को बनाया है, और स्टेप बाय स्टेप उसको इंक्रीज करते गए, उसके मल्टीपल पैकेज जो है वो डिजाइन किए गए। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने इस ऑफिस नाम के सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है जिसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस होते हैं। अब मैंने आपको बताया इसके मल्टीपल पैकेज हैं, और इसमें जो सबसे ज्यादा यूजफुल पैकेजेस होते हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है MS वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। दूसरा पावरफुल टूल जो है हमारे पास वो है MS एक्सेल, एंड थर्ड वन इज MS पावर पॉइंट। जो हमारे पास ये अलग अलग टूल्स हैं, इन तीनों का अपना अपना एक अलग अलग काम है।
सो इस कोर्स के अंदर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एक्सेल को। जितने भी आपके अदर क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्सेल की छोटी सी डेफिनेशन है कि एक्सेल क्या है। हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे इन चीज़ों को कि हम किस तरह से इन चीज़ों को, एक्सेल दिखने में कैसा है, एक्सेल क्या क्या काम करता है और उसको हम किस तरह यूज करते हैं, उसके अंदर लिखते कैसे हैं। देखिए अक्सर बोलते हैं यार ये तो कोई छोटी सी चीज बता रहे हैं हमें, लेकिन याद रखिएगा एक छोटी सी चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज नहीं आती तो एडवांस को तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। और इंशाल्लाह हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस पर जाएंगे और आपको अच्छी से अच्छी चीज हम लोग सिखाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी चीज मैं सिखा सकूं ताकि आप उसको अपने डेली रूटीन में यूज कर सकें, अपने ऑफिस में यूज कर सकते हैं और अपने कामों में उसको ला सकें। जैसे कि आप किसी ऑफिस में अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पर अपने कामों में आपको कितनी मुश्किलात आती हैं, उन मुश्किलात को सॉल्व कर सकें और अपने काम को आसान कर सकें। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो करने से आएंगी। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से ताकि आप उन चीजों को कर कर सको और अच्छे से अच्छा उससे फायदा उठा सको आप लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट क्या है और एक्सेल उसका पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम प्रोडक्ट बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, दैट अलाउ यूजर्स टू ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड कैलकुलेट डेटा विद फार्मूला यूजिंग अ स्प्रेडशीट सिस्टम। यहां पर एक वर्ड आ रहा है स्प्रेडशीट सिस्टम। स्प्रेडशीट एक बहुत अहम वर्ड है, एक स्पेशल वर्ड है एक्सेल को समझने के लिए। आप जिस जगह पर एक्सेल का नाम सुनेंगे वहां पर आपको स्प्रेडशीट का नाम सुनने को जरूर मिलेगा कि व्हाट इज स्प्रेडशीट। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, स्प्रेडशीट होता क्या है। तो यहां पर ये बता रहा है दिस सॉफ्टवेयर इज पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर का पार्ट है। उसके बाद यहां पर हमारे पास बता रहे हैं कि किस तरह से एक्सेल को यूज किया जाता है और एक्सेल में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं जिनको हम लोग बनाते हैं, अपने डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। देखिए अगर मैं अपनी जनरल लैंग्वेज में ये बात आपको समझाऊं कि हमें ऑफिस के अंदर क्या क्या काम करने पड़ते हैं, एक स्कूल के लिहाज से, एक ऑफिस के लिहाज से अगर मैं चीजें आपको बताऊं, जैसे कि ज्यादातर अगर हम लोग स्कूल में जॉब करते हैं, अगर हम किसी कॉलेज में जॉब करते हैं, वहां पर हमें ज्यादा ज्यादा क्या चीज बनानी पड़ेगी, कोई मार्कशीट बनानी पड़ेगी, कोई इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मार्कशीट हैं, कोई रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, कोई ग्रेड्स हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। अगर किसी बिजनेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो बिजनेस में हम लोग अपनी इनकम्स को और अपने बजट्स को मैनेज करते हैं, और मतलब कि हर जगह पर इसका, जैसे कि बैंकिंग के अंदर अगर देखा जाए, बैंकिंग के अंदर बहुत सारे इसके यूजेज होते हैं कि किस किस तरह से हम लोग इसको
बैंकिंग में किस तरह यूज करते हैं, स्कूल में किस तरह यूज करते हैं, अपने जर्नल एक शॉप के अंदर अगर हम लोग इसको यूज करना चाहते हैं कि भाई हमारा कोई छोटा सा बिजनेस है, उसको हमने अगर मैनेज करना है तो हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट मीन्स इट्स यूज टू क्रिएट ग्रिड ऑफ टेक्स्ट। ये भी एक ग्रिड ऑफ टेक्स्ट मतलब एक ग्रिड बनाते हैं टेक्स्ट का और नंबर्स का एंड फार्मूलाज का। स्पेसिफाइंग कैलकुलेशन को हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। दैट एक्सट्रीमली वैल्यूएबल फॉर मैनी बिजनेस, अलग अलग बिजनेस के लिए इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग कामों के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं, नीचे अगर आपको नजर आ रहा हो मैंने लिखा हुआ है .xlsx। जब मैं एक्सेल की स्क्रीन पर आऊंगा ग्राफिकली तो मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा जो अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जब इंटरफेस सामने आएगा तो आपको बहुत सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि किस तरह से हमने उसके इंटरफेस को रीड करना है और क्या क्या चीजें हमने उसके अंदर देखनी है। तो यहाँ पर दो वर्ड आपको नजर आ रहे होंगे, एक्सटेंशन और दूसरा वर्ड है एक्जी फाइल। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, एक्सेल से हटकर मैं आपको एक जर्नल कंप्यूटर के बारे में एक बात बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर एक नाम और जात होती है, एक नाम होता है और एक उसकी जात होती है, जिस तरह से इंसान की पहचान जो है वो हमें समझ आए कि भाई ये किस खानदान से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर्स के अंदर भी हमारे पास उसकी फाइल का नाम और उसकी एक टाइप बनाई गई है। तो यहां पर हमारे कंप्यूटर में जितनी भी फाइल्स होती हैं, वो कोई सॉन्ग हो, वो कोई हमारे पास फाइल हो, वो कोई हमारे पास एक्सेल की फाइल हो या पीडीएफ हो। देखिए डेली रूटीन में कुछ टाइप्स, इनको कहते हैं फाइल टाइप, या तो हम कह सकते हैं एक्सटेंशन, या तो कहते हैं हम लोग एक्सी फाइल। ठीक है, तो हम इसको ये कह सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो इसका टोटली यहां पर चीजें हैं, तो हमने उसको समझना है सबसे पहले कि व्हाट इज फाइल टाइप एंड व्हाट इज एक्सटेंशन। जिस तरह से हमारे पास हमारे कंप्यूटर में हर फाइल होती है, कोई भी फाइल हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि कुछ चीजों के बारे में हमें पता होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मीन बाय MP3, तो MP3 से आपको क्या सेंस मिलती है? MP3 जो वर्ड है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो MP3 वर्ड से हमें क्या सेंस मिलती है? हम कोई भी सॉन्ग डाउनलोड करते हैं तो उसके आगे MP3 लिख देते हैं। तो यहां पर इससे हमें सेंस ये मिलती है कि ऑडियो सॉन्ग मतलब कि MP3 सॉन्ग। हालांकि ना M के अंदर
कोई ऑडियो कवर्ड है, ना P के अंदर कोई ऑडियो कवर्ड है, ना 3 के अंदर कोई ऑडियो कवर्ड है। तो हमें सेंस कैसे मिलती है कि MP3 इज अ ऑडियो सॉन्ग? ये क्या है? ये हमें स्टार्टिंग से एक वर्ड मिला हुआ है कि MP3 मीन्स ऑडियो। इसी तरह से MP4 जो है वो हमारे पास वीडियो का होता है। मीन्स कुछ टाइप्स का हमें पता होता है जो कि हम लोग अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उन टाइप्स का हमें पता होता है कि भाई ये MP3 मीन्स ऑडियो।
सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। सो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग इस चीज को देख रहे थे कि एक्सेल क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं। तो मैंने ये चीज आपको बताई कि एक्सेल इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट क्या होता है, हम लोग बात कर रहे थे फाइल टाइप के बारे में कि फाइल टाइप क्या होता है और फाइल टाइप किससे कहते हैं और रन कमांड क्या होती है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, हमारे पास होती है एक्सटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं फाइल टाइप। सो व्हाट इज फाइल टाइप? जिस तरह से मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि जिस तरह से इंसान में एक नाम और एक जात होती है, उसी तरह हमारे कंप्यूटर्स में भी हर फाइल की, कोई भी फाइल हो, किसी भी किस्म की फाइल हो, उसका एक नेम और उसकी एक टाइप होती है, जिस तरह से उसकी आइडेंटिफिकेशन हो कि वो फाइल किस सॉफ्टवेयर से ताल्लुक रखती है। जो फाइल हम लोग चला रहे हैं वो किस सॉफ्टवेयर से ताल्लुक रखती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई फाइल है, हम लोग देख के ये पता लगाते हैं कि वो फाइल एक्सेल से ताल्लुक रखती है, वो फाइल पीडीएफ से ताल्लुक रखती है, वो फाइल ऑडियो से ताल्लुक रखती है, वो फाइल वीडियो से ताल्लुक रखती है, या वो फाइल एनी अदर सॉफ्टवेयर से ताल्लुक रखती है। तो इसलिए हमारे कंप्यूटर्स के अंदर हर फाइल की एक टाइप क्रिएट की गई, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन या फाइल टाइप। किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल टाइप देखने के लिए, उसकी एक्सटेंशन देखने के लिए आप लोग किसी भी फाइल पे राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आप लोग उसकी फाइल टाइप देख सकते हैं। आपको वहां पर फाइल टाइप नजर आएगी नेम के एंड में, जो कि डॉट से स्टार्ट होगी, .xlsx। उसके बाद ये मैंने आपको बताया कि इसी तरह से हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की अलग अलग टाइप होती है। जिस तरह से हमारे पास MS वर्ड है, तो MS वर्ड के अंदर जो हमारे पास टाइप होती है .docx। और हमारे पास पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में होता है .pptx। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि MS ऑफिस के जो 2007 से जो वर्जन स्टार्ट हो रहे हैं, उन सब में X इंक्रीज किया गया है। अक्सर जब हम लोग टेस्ट देते हैं जॉब्स वगैरह के, जिसमें हमारे पास बहुत सारे, जैसे कि हम ऑन गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट देते हैं, उन जॉब्स के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस किस्म के होते हैं। तो मैं आपको बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स और बहुत सारी एक ऐसी हिंट्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको आपकी डेली रूटीन टेस्ट के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताऊं तो आप उनको रीड करना। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया एक्सटेंशन के मामले में कि 2007 से आगे जितने भी वर्जन्स हैं उनमें जो एक्सटेंशन है, जो फाइल टाइप है, वो है .xlsx। उनके एंड में x लगा हुआ है। और 2007 से जो पुराने हैं उसमें .xls है, मींस x नहीं है उनके एंड में। इस तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्स है न्यू वर्जन MS वर्ड का, तो इस तरह जो पुराना है वो है DOC डॉक। तो मीन्स उसमें जो है वो उसमें जो है हमारे पास एक्सटेंशन का फर्क है 2007 से पहले और 2007 के बाद। मीन्स 7 से स्टार्ट है X लगा हुआ। और इसी तरह से हमारे पास
हमारे जितने भी फाइल्स होती हैं उन सब की जो है वो टाइप्स होती हैं। अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले, मैं बता देता हूं। इस तरह से एक जर्नल टाइप है जिसको हम लोग डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, जिसको आपको जिसके बारे में पता भी है, जिसे मैंने आपसे पूछी .mp3 फॉर ऑडियो, .mp4 फॉर वीडियो, .pdf। अच्छा, ये तो थी ऑडियो वीडियो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि हम लोग अपने कैमरा में जो इमेजेस लेते हैं उसकी क्या टाइप होती है, तो हमारे पास जो कैमरा में इमेजेस होती हैं उसकी टाइप होती है .jpeg। और इमेजेस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इमेजेस की मल्टीपल टाइप्स होती हैं, मल्टीपल फॉर्मेट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एक आम, जिसको आप लोग फेसबुक पे और एनी अदर सॉफ्टवेयर पे देखते हुए आ रहे हैं, इमेज की एक अदर टाइप होती है जिसको हम लोग कहते हैं GIF, गिफ। ये आपने देखी होगी फेसबुक वगैरह पे। तो याद रखिएगा कि इमेज की और बहुत सारी टाइप्स होती हैं। इमेज की टाइप होती है .png, लेकिन हम सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करते हैं इमेज की टाइप, जो कि हमारे मोबाइल्स में हमारी डेली रूटीन की इमेजेस में जो इस्तेमाल होती है वो होती है .jpeg। मींस इमेज की टाइप क्या होती है, .jpeg। और हमारे पास दूसरी मैंने आपको बताई .gif, जो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं, सेकंड्स की एनिमेशन होती है उसके अंदर। मींस एक ऐसी इमेज होती है जो कि 1 सेकंड के लिए मूव करती है, 2 सेकंड के लिए मूव करती है। वो वीडियो नहीं होती, वो इमेज ही होती है, लेकिन वो एनिमेटेड इमेज होती है। तो एनिमेटेड इमेज की जो टाइप होती है वो होती है .gif। और थर्ड वन इज .png। PNG जो फॉर्मेट है वो इमेजेस का हम उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जहां पर हमें लोगोज डिजाइन करने होते हैं, कि भाई लोगोज जो है हमारे वो विदाउट बैकग्राउंड होते हैं। तो इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है, सबसे अच्छी इसकी एग्जाम्पल ये है कि व्हाट इज PNG इमेज। PNG इमेज इज विदाउट बैकग्राउंड। PNG इमेज का बैकग्राउंड नहीं होता, वो विदाउट बैकग्राउंड होती है। तो आपने सबसे पहले इस चीज को याद रखना है कि PNG इमेज जो है वो विदाउट बैकग्राउंड होती है। PNG इमेज का कोई बैकग्राउंड नहीं होता। तो कभी भी अगर आप इंटरनेट से कोई लोगो डाउनलोड करते हैं, कोई कार्टून डाउनलोड करते हैं, या कोई स्पेशल कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, आप चाहते हैं कि उसका कोई बैकग्राउंड ना आए। और ज्यादातर ये लोगों, जब हम लोगोस वगैरह डाउनलोड करते हैं उस वक्त हमें ज्यादा इस्तेमाल होती है चीज, तो उसका ब्लैक कलर का या व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा होता है। तो आप कोई भी लोगो अगर डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आप लोग PNG लगा दें, और फिर आप देखें कि वही लोगो आपका विदाउट बैकग्राउंड डाउनलोड होगा। तो ये मैं आपको बता रहा था फाइल टाइप के बारे में। इसी तरह से हमारे कंप्यूटर में हर चीज की फाइल टाइप होती है। आप प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है उसकी टाइप क्या होती है। फाइल टाइप आपको बहुत सारी चीजों की पहचान दिलाती है। जैसे कि हमारे पास एक ईमेल आई और मेरे पास MS Excel इंस्टॉल्ड नहीं है। समझिएगा इस बात को कि मेरे पास एक्सेल की फाइल एक ईमेल आई, लेकिन मेरे पास उस फाइल को चलाने के लिए उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं है। अब मुझे कैसे पता लगे कि वो फाइल कौन से सॉफ्टवेयर में चलनी है, एक्सेल में चलनी है, नोटपैड में चलनी है, या पेंट में चलनी है, या कोई दूसरा कोई फोटोशॉप में चलनी है, या अदर कोई सॉफ्टवेयर हो गया जिसके अंदर उसको चलनी है। जैसे कि आप लोग PDF देखते हो एकदम से, तो आप बोलते हो यार ये फाइल तो PDF में चलनी है। क्यों?
क्योंकि आप लोगों का जो फोकस जाता है वो ग्राफिकली पीडीएफ की इमेज पे जाता है। आप जैसे ही देखते हैं उसके लोगों को कि भाई ये लोगो तो पीडीएफ का है, तो मीन्स ये फाइल जो है वो पीडीएफ में चलनी है, तो आप क्या करते हैं, आप एकदम से पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, अपनी फाइल को चला लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हर चीज पे लोगो नहीं आता जो आपको सेंस दे कि ये फाइल किस चीज में चलनी है। तो उस सूरत में आप लोग उस फाइल की टाइप देखकर ये पता लगा सकते हैं कि उस फाइल को कौन से सॉफ्टवेयर में चलना है या फिर वो फाइल किस सॉफ्टवेयर से ताल्लुक रखती है। दूसरी चीज है हमारे पास यहां पर रन कमांड। रन कमांड एक अदर चीज है, एक अलग चीज है जिसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक्सटेंशन के बारे में बताया, रन कमांड भी एक अच्छी चीज है हमारे एक्सेल को या फिर किसी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने के लिए, उसको रन करने के लिए हम लोग रन कमांड को इस्तेमाल करते हैं। रन कमांड होती क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं। हमारे कंप्यूटर्स में जब आपको किसी चीज को चलाना होता है तो आप क्या करते हैं कि आप माउस से उस चीज पर डबल क्लिक करते हैं और वो चीज चल जाती है। उस सूरत में कि वो चीज आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हो, उसका आइकन आपके सामने हो और आप उस पर डबल क्लिक करें और वो फाइल रन हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास कुछ चीजें होती हैं जो हिडन होती हैं, जिनको चलाने का एक शॉर्टकट होता है, और वो शॉर्टकट जो होता है वो कमांड्स के थ्रू फॉलो किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिखें और वो चीज चल जाएगी। पर्टिकुलर कमांड्स हैं हर पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की। तो आपको सबसे पहले तो आपको कमांड्स का पता होना चाहिए, जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको पता लगती रहेंगी कि किस चीज की क्या कमांड होती है, किस चीज को कैसे चलाते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि चलाने का तरीका क्या है। आप अगर देखें तो हमारे कीबोर्ड में स्टार्ट का बटन होता है जिसपे फ्लैग बना हुआ होता है, स्टार्ट बटन जिसको हम लोग विंडो बटन भी कहते हैं, स्टार्ट बटन कहें या विंडो बटन कहें। तो हम स्टार्ट बटन एंड आर, स्टार्ट आर जब हम लोग प्रेस करते हैं, स्टार्ट आर, तो हमारे पास एक रन बॉक्स ओपन होता है। आप प्रैक्टिकली इसको करके देखिएगा। स्टार्ट आर, जब हम लोग स्टार्ट आर प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक रन बॉक्स आता है, और उस रन बॉक्स के अंदर हम लोग कोई भी कमांड लिखकर उस चीज को हम लोग रन कर सकते हैं। हम लोग किसी भी फाइल को डायरेक्टली रन कर सकते हैं उसकी कमांड के थ्रू। जिस तरह से आप प्रेस करेंगे अगर स्टार्ट आर, और उसके अंदर आप लोग लिखते हैं एक्सेल, तो आपका एक्सेल डायरेक्टली रन हो जाएगा। अगर आप लोग उसके अंदर लिखते हैं विन वर्ड, WINWORD, WinWord is a run command of MS Word। MS Word की जो रन कमांड है वो है WinWord। जिस तरह से एक्सेल की जो कमांड है वो है एक्सेल, इसी तरह से वर्ड की जो कमांड है वो है WinWord, WINWORD, WinWord। इसी तरह से जो हमारा पावर पॉइंट है उसकी जो कमांड है
वो है पावर पी एन टी, पावर पी एन टी। आप इसको नोट कर लें और आप इसको यूज करके देखिएगा। मैं आपको इसका वे बता देता हूँ कि आपने स्टार्ट और आर को प्रेस करना है, आपके पास रन बॉक्स आएगा। आपने उस रन बॉक्स के अंदर आपने टाइप करना है विन वर्ड, तो आपका वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आप टाइप करते हैं एक्सेल तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपके कंप्यूटर में MS ऑफिस इंस्टॉल्ड नहीं है तो आपकी कमांड से भी ये चीज नहीं चलेगी। मीन्स कमांड तब फॉलो होंगी जब आपके कंप्यूटर में ऑफिस इंस्टॉल होगा। आपके कंप्यूटर में कोई चीज इंस्टॉल होगी तब उसको वो उसे फॉलो करेगा और आपकी जो फाइल्स हैं वो रन होंगी। जैसे कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं गूगल क्रोम, तो आप रन में लिख सकते हैं क्रोम। विन वर्ड, WIN, विन वर्ड। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग फाइल्स को यहां पर अलग अलग कमांड्स के थ्रू चला सकते हैं। जहां पर हमारे पास अगर हमने क्रोम चलाना है, गूगल क्रोम, तो हम लोग रन में लिख सकते हैं क्रोम। अगर आपको कैलकुलेटर चलाना है तो आप लोग रन में लिख सकते हैं कैल्क, CALC, यस विन वर्ड। तो हमारे पास कैलकुलेटर चलाने के लिए कौन सी कमांड है? CALC, कैल्क। और इसी तरह से अगर आप कमांड में लिखते हैं OSK तो आपका कीबोर्ड ऑन हो जाएगा, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, OSK। सो इसी तरह से हमारे पास जो है वो मल्टीपल कमांड्स होती हैं मल्टीपल चीजों को चलाने के लिए। वक्त के साथ आपको ये सारी कमांड्स पता लगती रहेंगी जब आप चीजों को यूज करते रहेंगे और आप कमांड्स को फॉलो करते रहेंगे। और मैं आपको जो है वो एक चीज समझाता हूं कि आप लोग कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा कमांड्स को फॉलो करें। इससे दो फायदे हैं आपके। पहला फायदा तो ये है कि आपको कमांड्स याद होती रहेंगी। दूसरा फायदा ये है कि आप लोग माउस को कम से कम यूज करोगे और डायरेक्टली अपने प्रोग्राम को कीबोर्ड के थ्रू रन करना सीखोगे। क्योंकि कंप्यूटर चलाने वाले बंदे को 80% कीबोर्ड का यूज आना चाहिए। तो आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कमांड्स को फॉलो करना और अपने सॉफ्टवेयर को चलाना ताकि आप लोग कीबोर्ड को अच्छे तरीके से यूज कर सको और बहुत सारे काम कर सको। हम लोग एक्सेल को चलाते हैं और एक्सेल को देखते हैं कि एक्सेल जो है वो दिखने में कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं।
ये आपके पास एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने आ गई है। आप मुझे बताएं कि स्क्रीन आ रही है। क्या आप लोग एक्सेल की स्क्रीन को देख सकते हैं? ओके। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर जो हम लोग एक्सेल का वर्जन यूज कर रहे हैं वो है 2016। अभी तक एक्सेल के बहुत सारे जो हैं हमारे पास वर्जन आ चुके हैं। 2019 भी आ चुका है और 2020 जो है वो रिलीज होने वाला है कुछ दिनों में। तो हमारे पास जो है वो एक्सेल 2016 जिसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो आपके सामने आ रहा है ये एक्सेल का स्टार्टिंग इंटरफेस है कि एक्सेल जो है वो स्टार्ट होता है और उसकी ऐसी स्क्रीन आती है आपके सामने। अब एक्सेल में कुछ प्रीडिफाइंड चीजें होती हैं, कुछ प्रीडिफाइंड टेबल्स होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको जनरल वर्ड्स में बताता हूं कि एक्सेल इस्तेमाल किस लिए होता है। देखिए एक्सेल हमारे पास सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं, एक्सेल जो है वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। एक बड़ी मिकदार में कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक्सेल को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं कि अगर आपको कोई कहता है कि मुझे आप रिजल्ट बना के दो 500 स्टूडेंट्स का, 500 स्टूडेंट का अगर हम लोग रिजल्ट बनाते हैं विदाउट कंप्यूटर तो उनकी कैलकुलेशंस के लिए हमें कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मींस 500 अगर रिजल्ट क्रिएट करने हैं तो कैलकुलेटर का जो यूज होगा वो भी 500 टाइम होगा। मींस 500 टाइम कैलकुलेटर आपको यूज करना पड़ेगा और मे भी उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है आपसे। मींस कि उसमें मिस्टेक के चांसेस हैं, लेकिन वही चीज अगर आप एक्सेल में करते हैं तो आपको सिर्फ एक मरतबा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 500 टाइम नहीं। यही फायदा है एक्सेल का कि हम लोग बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सेकंड्स में कर लेते हैं और उसमें कोई गलती का चांस भी नहीं होता। अच्छा, मैं जो कह रहा हूं कि गलती का चांस नहीं होता, इसका मकसद ये नहीं कि आप लोग गलती नहीं करते। अगर आप खुद गलती करेंगे तो बिल्कुल गलती आएगी, लेकिन एक्सेल में जो हम एक चीज कर लेते हैं एक बार, फिर उसके अंदर गलती का चांस नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम लोग इसकी स्क्रीन को देखते हैं और हम लोग एक्सेल को देखते हैं कि एक्सेल होता कैसे है और इसके अंदर स्प्रेडशीट क्या होती है और इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो एक्सेल जो है वो मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, बड़ी फर्म्स के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बड़ी कंपनीज के अंदर भी इस्तेमाल होता है, बैंकिंग के अंदर भी इस्तेमाल होता है और एनी अदर प्लेटफॉर्म में भी बहुत सारा एक्सेल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर प्रीडिफाइन हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई चार्ट्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, प्राइवेट टेबल्स होती हैं। डेटा को मैनेज करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारे जो आपके पास लेआउट्स होते हैं या आपके पास इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं, आप इंटरनेट के थ्रू डिफरेंट, जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट शेड्यूल, यहाँ पर जो है वो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें आपके पास प्री डिफाइंड हैं। सेल्स इनवॉइस यहाँ पर आपको बता रहा है कि सिंपल इनवॉइसेस कैसे बनती हैं, यहाँ पर प्री डिफाइन है, मींस पहले से ही बनी हुई हैं। सिंपल आप इसको यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं।
यहाँ पर वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट, मीन्स बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम लोगों ने जो काम करना है वो करना है ब्लैंक वर्कबुक पे। तो हम लोग यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक किया तो हमारा एक्सेल जो है वो स्टार्ट हो गया और एक ब्लैंक शीट हमारे पास सामने आ गई। सबसे पहले हम लोग एक्सेल को देखेंगे कि एक्सेल होता कैसा है, एक्सेल में लिखते कैसे हैं, एक्सेल में ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। क्योंकि दिखने में जितना इजी लग रहा है, काम करते वक्त उतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी चीजों पर फोकस करेंगे और फिर हम लोग मजीद आगे बढ़ते रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी जो है वो टेक्निक्स और अच्छी से अच्छी चीजों में गाइड कर सकूं और आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। और अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इन कुछ चीजों के नाम बताता हूं। अगर आप इसको नोट करेंगे तो अच्छी बात है, आप नोट करेंगे तो आपको इन फ्यूचर इन चीजों के नाम पता होंगे, तो आप अपना काम आसानी से कर सकेंगे। तो मैं यहां पर एक चीज आपको बोलना चाहता हूं कि ऑप्शंस के नाम सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि आपको हर एक ऑप्शन का नाम हिफ्ज हो, जरूरी याद करना है, ऐसा नहीं है। अपने काम के मुताबिक आपने ऑप्शंस को याद रखना है। चलें, एक चीज मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप मुझे उसका जवाब दें। मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं और आपने मुझे उसका जवाब देना है। मैं लिखता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर सिंपल में लिखता हूं 2 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका आंसर क्या होगा? चलिए, गुड आंसर। तकरीबन सबने जो है वो अच्छा जवाब दिया है कि इसका आंसर जो है वो 6 होगा, और इसका आंसर 6 ही है। जिसने इसका आंसर 8 दिया है वो थोड़ा सा समझे, क्योंकि एक्सेल के लिए हमें थोड़ी बहुत मैथ तो आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा मैथ आए, मीन्स सेंस होनी चाहिए। और एक और अच्छी बात आपको पता है कि आप एक्सेल लेंगे तो आपकी मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। तो इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने सिर्फ थोड़ी चीजों को समझना है और आप अपनी मैथमेटिक्स को भी अच्छा कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी मैथमेटिक्स को किस तरह से अच्छा करेंगे
वो चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी मैथमेटिक्स को अच्छा करना है एक्सेल के थ्रू। तो ये तो मैं आप लोगों से इसका डिस्कस करता हूं कि इसका आंसर 6 क्यों आया। इसका आंसर 6 इसलिए आया कि यहाँ पर एक बोर्ड माउस रूल होता है मैथ के अंदर, जो हमें बचपन से सिखाया गया है कि बोर्ड माउस रूल क्या होता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करने होते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। हमने अपने बोर्ड माउस रूल को फॉलो करना होता है। उस रूल के हिसाब से यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और बाद में एडिशन होगी। यहाँ पर फॉल्ट सिर्फ देखने वाले का नहीं है, यहाँ पर फॉल्ट लिखने वाले का भी है। मैंने किया क्या, मैंने सिंपल साइंस को आगे पीछे कर दिया। मैंने मल्टीप्लाई की जगह पर प्लस की साइन दे दी और प्लस की जगह पर मल्टीप्लाई की साइन दे दी, जिसकी वजह से आपने यहां से देखा और सॉल्व करना शुरू किया। जैसे कि 2 और 2 4 और 4 दूनी 8। तो इस चीज को नहीं देखना, जो चीज पहले है जरूरी नहीं है कि वो सॉल्व हो। मैथमेटिक्स के कुछ रूल होते हैं जो एक्सेल भी वही फॉलो करता है। एक्सेल के कोई अपने रूल्स नहीं है, तो एक्सेल मैथमेटिक्स को ही सॉल्व करता है, मैथमेटिक्स के रूल्स को ही फॉलो करता है। तो यहां पर रूल के हिसाब से पहले होती मल्टीप्लीकेशन, 2 to the 4 एंड 4 + 2 जो होते हैं 6 होते हैं। मैंने सिंपल चेक करने के लिए कि आप लोग किस तरह से जो है वो मेरी बात को समझ रहे हो और क्या क्या यहाँ पर काम कर रहे हो। अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने इस चीज को देखा और अलग अलग माइंड सेट रखते हुए आपने इसका जवाब दिया। तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि जिसने गलत जवाब दिया, तो कोई बड़ा मसला नहीं है कि ये डेली ये रूटीन में हम लोग करते हैं, इस वजह से भी हम लोग इन चीजों को देखते हुए गलत आंसर दे देते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक्सेल की कुछ चीजें समझाऊंगा। एक्सेल के जो पार्ट्स हैं उनके नाम बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? स्प्रेडशीट कहते हैं किसी फैले हुए एरिया को। कोई बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया है जिसपे हम लोग अलग अलग जगहों पर कोई भी काम कर सकते, मीन्स हमारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मीन्स एक बहुत बड़ा फैला हुआ एरिया, उसे हम लोग कहते हैं स्प्रेडशीट, जिसपे हम लोग मल्टीपल काम कर सकते हैं। ठीक है, सो स्प्रेडशीट कैसे कहते हैं? मल्टीपल एरिया को, एक फैले हुए एरिया को स्प्रेड कहते हैं, स्प्रेडशीट। इसको काफी लोग ऐसे भी कहते हैं कि मल्टीपल शीट्स को भी स्प्रेडशीट्स कहा जाता है। जो आपको बात समझ आए आप उसको उस तरह से देखें। मल्टीपल शीट्स को भी स्प्रेडशीट्स कहा जाता है और फैले हुए एरिया को भी स्प्रेडशीट कहा जाता है। जैसे कि ये जो एक्सेल की शीट आपको नजर आ रही है, ये बहुत बड़ी एक एरिया पर फैली हुई है। आप जितना आगे जाते रहेंगे ये उतनी जो फैलती रहेगी, बड़ी होती रहेगी। इसका एंड है, लेकिन काफी आगे जाके मीन्स इतना डेटा इसके ऊपर आ सकता है कि हम लोग बड़े से बड़ा काम इसके ऊपर आराम से कर सकते हैं। तो ये एक स्प्रेडशीट एरिया है, मीन्स एक फैला हुआ एरिया है जिसके हम लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम कर सकते हैं।
तो ये था हमारा स्प्रेडशीट। उसके बाद हमारे पास एक्सेल के कुछ यहाँ पर टूल्स होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो टॉप पर हमें एक बार नजर आ रही है, जो ग्रीन कलर की एक बार है, ये जो बार है हमारी, इस बार को हम लोग कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार, टाइटल बार shows the name of document। टाइटल बार जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट का नेम शो करती है, और बाय डिफॉल्ट हमारी जो फाइल का एक नेम होता है वो होता है बुक 1। अच्छा जी, यहाँ पर एक और चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टेस्ट के अंदर कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो कि हम लोग जॉब्स वगैरह के लिए टेस्ट देते हैं, तो उन सवालों में से एक और सवाल आपके पास आता है बाय डिफॉल्ट चीजों का, कि बाय डिफॉल्ट चीजों के नाम, चीजों के साइज क्या होते हैं। बाय डिफॉल्ट फला चीज का नाम क्या है, बाय डिफॉल्ट फला चीज का साइज क्या है, और बाय डिफॉल्ट फला चीज का कलर क्या है। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं वो बहुत ज्यादा हमारे पास आते हैं। इसमें से एक सवाल ये आता है कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल की या वर्ड की या पावर पॉइंट की फाइल का नाम क्या होता है। तीनों की फाइल का नाम अलग अलग होता है बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट एक्सेल की फाइल का नाम होता है बुक 1, और बाय डिफॉल्ट वर्ड की फाइल का नाम होता है डॉक्यूमेंट 1, और पावर पॉइंट का नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। तो याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट जो हमारे फाइल्स के नेम होते हैं वो हमें याद रखने हैं। कभी भी आपके टेस्ट में, कभी आपके जनरल क्वेश्चंस में ये चीज पूछी जा सकती है। मैं आपको वो टेक्निक्स बता रहा हूं जो कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो रियल लाइफ में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर यह है टाइटल बार, और हम लोग देखते हैं कि टाइटल बार क्या होती है। टाइटल बार शोज द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। टाइटल बार हमारे डॉक्यूमेंट का नाम शो करती है। देन देखिए, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं हमारे पार्ट्स के, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम आप अपने एक्सेल की जो स्क्रीन आ रही है उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जिसमें हमारे पास इसका नाम है टाइटल बार, और ये जो यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर एक ये वाला हिस्सा है, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन है। इस हिस्से को हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस बार। और उसके बाद हमारे पास होता है मेन्यू। लेकिन ये मेन्यू का वर्ड आपको किसी जगह पर नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन्यू हम जनरल बोल सकते हैं मेन्यू, लेकिन एक प्रोफेशनली नेम्स जो हैं वो कुछ और हैं। अगर आप कहते हैं होम मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फॉर्मूलाज मेन्यू, डेटा मेन्यू, रिव्यू मेन्यू, व्यू मेन्यू, तो ये है तो सही, लेकिन इसके प्रोफेशनल नेम्स नहीं है। हर चीज की अपनी एक
यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, यहां पर इनका एक अपना नाम है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि दिस इज मेन्यू बार, लेकिन इसका जो रियल नेम है उसको हम लोग कहते हैं रिबन एंड टैब्स या टैब एंड रिबन्स, टैब एंड रिबन्स, टैब एंड रिबन्स। तो यहां पर ये जो मेन्यूज होते हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको हम लोग कहते हैं टैब। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब, जो क्या कहते हैं हम लोग, टैब। और हर टैब के अंदर उसके रिबन्स होते हैं। रिबन्स मींस उसके पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं तो जितने भी आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं ये होम के ऑप्शंस हैं, और अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूं तो अब आपको जितने भी ऑप्शंस नजर आएंगे वो इंसर्ट के ऑप्शंस होंगे। पेज लेआउट पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो अब जितने भी आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं वो पेज लेआउट के हैं। लेकिन इन ऑप्शंस के भी ग्रुप्स हैं। इन ऑप्शंस के जो ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स को रिबन्स कहा जाता है, इन टैब एंड रिबन्स। जैसे कि होम के अंदर जो पहला ग्रुप है वो है क्लिप बोर्ड का, और दूसरा जो ग्रुप है वो है फॉन्ट का, और तीसरा जो ग्रुप है वो है अलाइनमेंट का, और चौथा जो ग्रुप है वो है नंबर का, और पांचवा जो ग्रुप है, मीन्स ग्रुप की जगह अगर मैं इस्तेमाल करता हूं रिबन, तो ये इसकी सही वर्डिंग है कि फर्स्ट रिबन इज क्लिप बोर्ड एंड सेकेंड रिबन इज फॉन्ट रिबन, अलाइनमेंट रिबन, नंबर रिबन, स्टाइल रिबन, सेल्स रिबन एंड एडिटिंग रिबन्स। मीन ये जो है ये टैब्स हैं और ये जो है ये रिबन्स हैं। और एक चीज अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैं आपको दिखाऊं कि जब हमारा ये एक्सेल ओपन हुआ तो ये जो हमारा मेन्यू था ये होम पर था। हालांकि इस मेन्यू की लाइन में सबसे पहले एक मेन्यू है जिसका नाम है फाइल, लेकिन मेन्यू जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है होम से। तो ये भी सवाल आपके सामने आ सकता है कि क्या फाइल जो है वो मेन्यू का पार्ट है? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि क्या फाइल मेन्यू का पार्ट है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? बिल्कुल सही जवाब कि फाइल जो है वो मेन्यू का पार्ट नहीं है। बट अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या फाइल टैब है, क्या हम फाइल को टैब कह सकते हैं? सो आप लोग इस चीज को हमेशा याद रखना कि हम फाइल को टैब कह सकते हैं। फाइल is a tab but not a part of a menu. Okay, file is a tab but not a part of menu. ये क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है, तो आपने इस चीज को याद रखना है कि फाइल
is tab but not a part of menu. So why we use file menu, file tab? हम फाइल टैब से क्या चीज शो करवाते हैं और हमें फाइल से क्या चीज शो होती है, हम इस चीज को देखते हैं। सो जैसे ही अगर आपसे कोई पूछता है कि अगर फाइल का मेन्यू का पार्ट नहीं है फाइल, तो फाइल किस चीज को शो करता है, फाइल किस काम के लिए बनाया गया है? सो बेसिकली फाइल मेन्यू या फाइल टैब शोज द बैक स्टेज व्यू। मीन्स इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि जो बैकग्राउंड में ऑप्शन चल रहे तो होते हैं, जो बैकग्राउंड में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, या फिर जो हमारे प्रोग्राम का बैक स्टेज होता है, वो फाइल में शो हो रहा होता है। मीन्स अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइल पे क्लिक करने से क्या चीज सामने आती है, फाइल पे क्लिक करने से क्या चीज शो होती है, तो इसका जो ऑफिशियली नाम है, इसका जो एक प्रोफेशनली नाम है, जैसे ही मैंने फाइल पे क्लिक किया आपके सामने एक व्यू आया, तो हम इसे कहते हैं बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? बैक स्टेज व्यू के अंदर हम न्यू फाइल बना सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश, क्लोज, अकाउंट्स वगैरह को देख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? बैक स्टेज व्यू। और इसी तरह से हमारे पास हमारे डिफरेंट चीजों के डिफरेंट नाम होते हैं, जिसमें मैं आपको फिलहाल कुछ चीजों के नाम बताता हूं, लेकिन हम चीजों को डीपली देखेंगे, चीजों का यूजेज देखेंगे, किस चीज का क्या काम है, इन चीजों के नाम क्या है, उनका काम क्या है। यहां पर हमारे पास एक आपको बॉक्स नजर आ रहा होगा जिसके अंदर C5 लिखा हुआ है। ये C5 क्यों लिखा हुआ है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है एक्सेल के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं सिर्फ इसका नाम, इसको देखेंगे हम लोग बाद में। इसका नाम है नेम बॉक्स। ये हमारे पास एक बटन है जिसका नाम है FX, मींस इंसर्ट फंक्शन। उसके बराबर में जो हमारे पास बार है, इसका नाम है फॉर्मूला बार। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो ABCDEFGHI ये जो लिखी हुई नजर आ रही है ABCD, इसको हम लोग कहते हैं कॉलम हेडिंग। और ये जो हमारे पास 1 2 3 लिखी हुई आ रही है, आपको नजर आ रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं रो हेडिंग। मीन ये होती है कॉलम हेडिंग और ये होती है रो हेडिंग। एक मरतबा फिर से बताता हूं, इसको कहते हैं कॉलम हेडिंग्स और इसको कहते हैं रो हेडिंग्स। और उसके बाद ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को हम लोग कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में हम लोग अपनी फाइल का स्टेटस देखते हैं कि हमारे पास कितनी शीट्स हैं, हम लोग करंट कौन सी शीट पर हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखता हूँ और उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, जैसे मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा तो नीचे जो हमारे पास स्टेटस एरिया है उसके अंदर इसकी एवरेज भी ऑटोमेटिकली फाइंड हो गई, ये काउंट भी ऑटोमेटिकली हो गए और इसका सम भी ऑटोमेटिकली आ गया। और यहाँ पर हमारी फाइल के डिफरेंट व्यूज हैं, नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू, और यहाँ पर हमारे पेज का जूम है।
आखिरी एक चीज बताता हूं, फिर हम लोग आज की क्लास में यहाँ पर एंड करेंगे। मैं आपको बाय डिफॉल्ट चीजों के बारे में बता रहा था कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट चीजों के बारे में अक्सर सवाल आते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास राइटिंग स्टाइल कौन सा होता है। तो याद रखिएगा कि हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो राइटिंग स्टाइल होता है वो होता है कैलिब्री। बाय डिफॉल्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास फॉन्ट का साइज कितना होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट का साइज होता है वो होता है 11। बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जूम कितनी होती है। देखिए ये बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट कितने सारे सवाल बन रहे हैं। तो अगर आप इनको ही देखिए ना तो 10-15 सवाल तो बाय डिफॉल्ट में निकल आ रहेंगे। तो आपने सिर्फ इस चीज को देखना है कि बाय डिफॉल्ट चीजें हमारे पास क्या होती है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट साइज क्या है, बाय डिफॉल्ट जूम कितना है। ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम साइज क्या होता है फॉन्ट का और मिनिमम साइज क्या होता है फॉन्ट का। अगर आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा है तो यहाँ पर जो मैक्सिमम साइज है वो है 8, और सॉरी मिनिमम जो साइज है वो है 8 और जो मैक्सिमम साइज है वो है 72। लेकिन क्या ये सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप यहां पर एक रॉन्ग फिगर लिखकर सही फिगर के बारे में पता लगा सकते हैं। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया 1000 और मैंने इंटर प्रेस किया। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो हमारे सामने एक व्यू आया कि भाई एक्सेल में आप लोग 1000 साइज नहीं दे सकते, ज्यादा से ज्यादा 1 से लेकर 409 तक आप जो है वो साइज दे सकते हो। मींस यहां पर हमें मिनिमम से मैक्सिमम पता लग गया। जब मैंने इसके अंदर रॉन्ग वैल्यू पुट की तो उसने मुझे रिटर्न में सही वैल्यू के बारे में बता दिया कि उसका जो मिनिमम हमें 8 नजर आ रहा था और मैक्सिमम जो हमें नजर आ रहा था वो नहीं है। एक्चुअल जो साइज होता है वो होता है 1 से लेकर 409 तक हम लोग उनको जो है वो साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने जूम का पता भी लगा सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपका जूम कितना है, मिनिमम कितना है और मैक्सिमम कितना है। यहाँ पर आप कस्टम में आके यहाँ पर आप कस्टम साइज में आप एक रॉन्ग वैल्यू पुट करें तो आपको उससे सही जूम का मिनिमम मैक्सिमम का पता लग जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो आप लोगों को समझ आ गई होंगी और इंशाल्लाह हम लोग अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे फर्स्ट लेक्चर हैं जिसमें हम लोगों ने कुछ चीजें जो है वो अभी तक प्रैक्टिकली नहीं देखी, लेकिन हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा सीख सकें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली मैं सिखा सकूं और अच्छे से अच्छा मैं इसमें आपको गाइड कर सकूं ताकि आप इसको डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकें। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं कि ये कोर्स स्पेशली स्टूडेंट्स और जॉब करने वालों के लिए है कि डेली रूटीन में जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं उन प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह हम ऐसा ख़त्म करेंगे कि उनको अपने काम को करने में कोई मुश्किलात ना पैदा हो और वो जल्दी से जल्दी उस काम को कर सकें। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। इस कोर्स का ट्विटर हूं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम लोग बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लॉन्च करेंगे जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। सो सिंपल आपने जूम को चेक करने के लिए क्या करना है, आपने सिंपल जूम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने कस्टम में आके अपनी मर्जी का यहाँ पर कोई जूम वैल्यू कोई भी वैल्यू आपने देनी है, देन ओके प्रेस करना है।
सो आपको यहाँ पर टोटली मिनिमम और मैक्सिमम जूम का पता लग जाएगा। सो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ आ गई होंगी। तो डिस्टरबेंस हुई उसके लिए सॉरी। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।